फ्रंट लाइन पर मौजूद टैंक परंपरागत युद्ध जीतने की मशीन कहे जाते हैं। टैंक की इन्फेंट्री के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करते हैं, इसलिए बैटलफील्ड में सबसे आगे टैंक रहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों को टैंकों की जरूरत है और आगे रहने की वजह से ही टैंक सबसे पहले हमले का शिकार हो रहे हैं। रूस ने एक बार फिर अमेरिका से मिले अब्राम्स टैंक को ध्वस्त किया है। देखिए कैसे ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर टैंकों का श्मशान बन चुकी है और कैसे पुतिन की सेना इनकी कमी को पूरा कर रही है। बैटलफील्ड के सारे अवरोध लांघकर आगे बढ़ने वाली ये दैत्याकार मशीनें जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। दुश्मन के मोर्चे पर करीब जाकर हमला करना हो तो ये बख्तरबंद टैंक सबसे आगे रहकर हमला करते हैं। खाई, खंदक, कीचड़, पानी, इन सब में कारगर और सटीक काम करने वाली ये मशीन हर युद्ध की जरूरत है। और इसीलिए यूक्रेन के मददगार देशों ने उसे आधुनिक टैंकों की सप्लाई की। यूक्रेन को लेपर्ड, चैलेंजर 2 और अब्राम्स जैसे आधुनिक टैंक दिए गए, लेकिन रूस की रणनीति से फ्रंट लाइन इन टैंकों की शमशान भूमि बन चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2024 में रूसी सेना यूक्रेन के कई आधुनिक टैंकों को तबाह कर चुकी है। रूसी सेना ने 28 मार्च को अमेरिका का अब्राम्स टैंक तबाह कर दिया। रूसी सेना ने शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन से अब्राम्स टैंक पर हमला किया। 2024 में रूसी सेना अमेरिका से यूक्रेन को मिले 5 अब्राम्स टैंक ध्वस्त कर चुकी है। अब्राम्स टैंक के अलावा अवदीप्का के मोर्चे पर यूक्रेन के 2 टैंक, 2 इन्फेंट्री वाहन, एक यूएस मेड M777 हॉवित्जर गन, एक D30 गन भी नष्ट हुए हैं। अवदीप्का को रूस के कब्जे से आजाद कराना यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है और इस मोर्चे पर भारी जंग जारी है। यूक्रेन ने इस मोर्चे को जीतने के लिए आधुनिक टैंकों की ब्रिगेड उतारी है और रूस का लक्ष्य है यूक्रेन के आधुनिक टैंकों को ध्वस्त करना। इसके लिए रूसी सेना 4 रणनीति अपना रही है। यूक्रेन के टैंकों पर कामिकाज़े हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंकों के सामने पुराने टैंक उतारे जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंक ध्वस्त करने के लिए बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के टैंकों के नीचे स्टिकी बम लगाए जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा की जंग लड़ते लड़ते रूस को भी बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक गंवाने पड़े हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट है कि अब तक रूस को 3000 टैंकों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि फरवरी 2024 तक यूक्रेन के 860 टैंक ध्वस्त हुए हैं। रूस ने अब टैंक बचाने की नई रणनीति अपनाई है। रूस के जखीरे में सोवियत दौर के 3000 से ज्यादा टैंक आज भी हैं। अब इनको अपग्रेड करके फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है।
वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि रूस ने सोवियत दौर के लागोडा सैन्य वाहन भी मोर्चे पर उतार दिए हैं। लागोडा सैन्य वाहन 1970 के दशक में बना था और इसके सोल्जर चैम्बर पर रेडिएशन का असर नहीं होता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कामिकाज़े ड्रोन से रूस का यह वाहन नष्ट कर दिया गया। पुतिन ने इतना पुराना सैन्य वाहन भी रणनीति के तहत युद्ध में उतारा है। पुतिन जानते हैं कि युद्ध में रूस अकेला खड़ा है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से वाहनों की अबाध सप्लाई जारी है। इसीलिए पुतिन ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है ताकि T-90 जैसे आधुनिक टैंकों को मोर्चे पर भेजने से बचाया जा सके। पुतिन ने सोवियत दौर के टैंकों को अपग्रेड करके मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। रूस के पुराने टैंकों की मरम्मत की जा रही है। रूस ने 1940 में बने T-54, 1950 में बने T-55, 1960 में बने T-62 टैंकों को अपग्रेड कर लिया है ताकि नए टैंकों को जंग में उतारने से बचाया जा सके। 1960 और 70 के दशक में बने पुराने सैन्य वाहनों के सुरक्षा कवच अपग्रेड कर दिए गए हैं। पुराने सैन्य वाहनों पर नई मशीन गन और लॉन्ग रेंज कैनन फिट कर दी गई है। इनका ड्राइविंग सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है ताकि इनसे कारगर हमले किए जा सके। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में हर 10 किलोमीटर पर रिपेयर सेंटर खोल दिए गए हैं ताकि फ्रंट लाइन पर जिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है उनकी तुरंत मरम्मत की जा सके। रूस की रणनीति है कि पुराने पड़ चुके वाहनों को बार बार रीफिट करके युद्ध के मोर्चे पर उतारा जाए। इससे यूक्रेन के साथ जंग में नए टैंकों को पूरी तरह नुकसान से बचाया जा रहा है, जबकि यूक्रेन के पुराने टैंक खत्म हो चुके हैं और वो विदेशी हथियारों पर निर्भर है। इसीलिए उसके आधुनिक टैंकों को पुरानी तकनीक और कामिकाज़े ड्रोन से खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।